साथियों नमस्कार। आजकल आप टेलीविज़न पे अखबार में पढ़ रहे होंगे कि एक नए प्रकार का वायरस चाइना में दोबारा से शुरू हो रहा है और पिछले कई दिनों से वहाँ पर हज़ारों केस HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के केसेस वहाँ पर हो रहे हैं। और आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि पिछले 2 दिन के अंदर करीब करीब 7-8 केस साउथ इंडिया में भी इस बीमारी के डायग्नोज हुए हैं। तो आओ जाने की है क्या चीज़। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इस सर्दी के मौसम में खासकर जो हमारी बेल्ट है चाइना इंडिया के आसपास की, यहाँ पर सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और HMPV भी एक तरह का वायरस है जो इन्फ्लुएंजा और कोविड से मिलता जुलता है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी वायरस कहलाता है जो कि आपके सांस के सिस्टम को अटैक करता है और ये वायरस जो है व्यक्ति से व्यक्ति को शिफ्ट करता है। अभी तक ये पाया गया कि ये वायरस 5 साल से कम बच्चे और 65 साल से बुजुर्गों को अधिक हो रहा है और इसमें जो शुरुआत है इन्फेक्शन के 3 से 5 दिन के बीच में, जैसे इन्फ्लुएंजा के अंदर हम देखते हैं कि खांसी हो गई, बुखार हो गया, नाक ब्लॉक हो गया या छाती में से वीजिंग की आवाज़ आने लग पड़ी या सांस में दिक्कत होने लग पड़े, तो वो जो है सिम्टम्स उसके हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर्दी के मौसम में तो बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ, डेफिनेटली ये आम वायरल जो इन्फेक्शन है जिसको हम आम भाषा के अंदर वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, उससे इसके सिम्टम सारे के सारे मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा सीवियर केसेस हो या बच्चों के अंदर या बुजुर्गों के अंदर ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर सकता है। इसका स्प्रेड भी वैसे ही है जैसे हम कोविड के समय पर बात करते थे, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड है, जैसे कांटेक्ट है, जैसे आपके हाथ से हाथ मिलाने वाली बात है, या किसी ने खांसी करी तो खांसी का जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या स्नीजिंग के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से, या हम नाक साफ करते वक्त हाथ से किया या रुमाल से किया, वही हाथ हमने आगे दूसरे लोगों से मिला लिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं इस बीमारी के इस माध्यम से भी फैल सकते हैं। तो क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर अगर हम देखें तो इसको डायग्नोज करने के लिए वही दोबारा से जैसे उस वक्त कोविड के टाइम पे बात करते थे, RT-PCR का टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट जो है सबसे कॉमन टेस्ट और अभी आज के तारीख में तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट वही है। बाकी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी कई लोग होते हैं, एंजाइम के टेस्ट होते हैं, लेकिन अभी हम उतनी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर भी भारत सरकार ने पूरे के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की बात करी है। डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के टूल्स उन्होंने कहा है कि सब जगह पर अवेलेबल होने चाहिए। अब जो रिस्क फैक्टर्स की हमने बात करी कि छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में या जिन लोगों को इम्यूनिटी लो होती है, यानी कि इम्यूनिटी लो जैसे कि लिवर का बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है और या ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है, या ऑटोइम्यून इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा ऑटोइम्यून सिस्टम जो है उनका जो इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो अभी आज हम बात करें तो प्रिवेंशन के लिए हाथ बार बार धोएं जैसे हम पहले बात करते थे, और कम से कम जब भी हाथ धोएं 20 सेकंड तक धोएं। आँखों को, नाक को, मुंह को बिना धोए, अपने हाथों को बिना धोए टच ना करें। क्लोज कांटेक्ट या भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अपने मुंह को कवर करें खासकर जब खांसी और छींक आ रही हो। तो मतलब सरफेसेस को गंदे हाथों से या बिना हाथ धोए सरफेस को टच ना करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके बुजुर्ग लोग घर पे रहें।
अब ट्रीटमेंट क्या है, मैं कहूँगा कि किसी को भी ये सिम्टम्स होते ही अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप ये जो केमिस्ट से दवाई लेने वाली बात है या क्वैक्स के पास हमारे लोग जो जाते हैं दवाई लेने, उसको बिल्कुल आप एक बार समझिए कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर और डॉक्टर आपको डायग्नोज करके बताएगा जो उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हर केस के अंदर जरूरी नहीं है कि लैब टेस्ट कराने पड़े, उसकी हम बाद में बात करें कब कराने पड़ेंगे। अभी तो क्लिनिकली वो डायग्नोज करके उसको आपको हाइड्रेशन अपनी ध्यान रखना है। पानी आप ठीक मात्रा में पीते रहें, पेय पदार्थ ठीक होने चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और अगर गले में दर्द है या रेस्पिरेटरी दिक्कत है तो उसके जो भी जो अवेलेबल हैं ड्रग्स अवेलेबल हैं उनको लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शुरू से ही हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। ऑक्सीजन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों के अंदर जो जिनको सांस की दिक्कत हो। अभी आज की तारीख में ये मान के चलें कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं। चाइना में उन्होंने प्रोसेस चालू की है वैक्सीन बनाने की, लेकिन अभी ऐसी कोई अवेलेबल वैक्सीन संसार के अंदर नहीं है। तो पेशेंट को मॉनिटर करते रहें, पेशेंट का ध्यान रखें, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें, कोई वो ऑक्सीजन में दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई ज़्यादा कम तो नहीं आ रही, या उसको सांस की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या बहुत तेज बुखार तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अभी भारत सरकार ने बल्कि WHO ने भी कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो हो सकता है, लेकिन अभी इससे पैनिक सिचुएशन नहीं है। पूरे विश्व के अंदर WHO ने कहा कि अभी इसको हम आगे कुछ दिनों तक इसको वॉच करेंगे। गवर्नमेंट ने अपनी प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने सभी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वहाँ पर बेड्स का देखें, ऑक्सीजन का देखें, पैरासिटामोल सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली दवाई है उसको देखें, एंटी एलर्जिक्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने सीरियसली लेना शुरू किया है, और अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन तब तक आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोविड के टाइम पे हमने प्रोटोकॉल को अपनाया था उसको दोबारा से अपनाना शुरू करें और इस बीमारी को हम सब लोग मिलकर रोक सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।